हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, आपके सामने बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। हड़प्पा सभ्यता की वन लाइनर क्वेश्चन हैं, तो आप देखते हैं कितने क्वेश्चनों का जवाब दे पाते हैं। हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट और यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, मतलब कोई भी कंपटीशन के लिए, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और यहाँ पे इतिहास आता हो किसी भी एग्जाम में, तो वहाँ आपके लिए क्लास बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार होगी। तो चलिए दोस्तों, सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करनी है। ठीक है, चलिए। भारतीय इतिहास, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। दोस्तों, ये हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का जो कार्यकाल था वो कितना था? तो ये थी दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये थी। चलिए अब उठाते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो बताइए कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस किस सभ्यता के समकालीन थी? तो आपके लिए मात्र 3 सेकंड का टाइम दूंगा, आप बता सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ बताते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कई सभ्यताओं के समकालीन थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। नंबर 2, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नंबर 3, चीन की सभ्यता। तो इन सभी के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, मतलब कहां तक फैली हुई थी? तो आपकी ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है आपकी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, यहां तक फैली हुई थी या फिर विस्तृत थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले थे? बताइए। तो इसका आंसर होगा सुरकोटदा। दोस्तों, सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो बताइए कालीबंगा कहां पे? तो दोस्तों, जो कालीबंगा है ये आपका राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा कहां पे? राजस्थान में। अच्छा बताइए, क्वेश्चन आपके लिए, राखीगढ़ी कहां पे? अगला क्वेश्चन है, लोथल। अगला है धौलावीरा। तो बताइए ये तीनों शहर कहां पे हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों, इसमें सैल खड़ी, किसका? सैल खड़ी, किस पदार्थ का? सैल खड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उनके निर्माण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। किसके? कांस्य युगीन।
ठीक है, कांस्ययुगीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। सबसे पहले उन्होंने पशुपालन शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे शहरी हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे सॉरी, तो शहरों में रहना पसंद करते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? ईंटों से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में, जो हड़प्पा वासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वे थे दोस्तों कपास के उत्पादन में। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है हद। हते हड़प्पा और दया से दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह बोले तो कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। कहां पे? लोथल। और दोस्तों ये लोथल कहां पे? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो दोस्तों ये खोज भी लोथल में हुई थी। कहां पे? लोथल में। लोथल कहां पे? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसमें दोस्तों हड़प्पा कालीन जो समाज था उसमें विद्वान थे, विद्वान लोग भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे और श्रमिक भी थे। ठीक है, तो इतने लोगों में ये विभक्त था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए, कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो बताइए। तो इसका आंसर होना चाहिए, जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, देवियों और देवताओं की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 ईस्वी में की हुई थी। किसने की थी? द से दयाराम साहनी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो ये थी उचित समतावादी। उचित समतावादी। उचित समतावादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, तो बताइए। तो इसका आंसर होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। जो हड़प्पावासी थे उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, ये बात सही है इन लोगों के बारे में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो इसका मतलब है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो दोस्तों उसका आकार था त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अच्छा दोस्तों आप ये बताइए, चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं। जो ये हड़प्पा है ये किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा, तो दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? रावी नदी, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंध नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोथल, बताइए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किसके? भोगवा। अगला है कालीबंगा, तो दोस्तों कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो ये मिला है आपका कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा। ठीक है, चलिए, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो दोस्तों सैंधव सभ्यता की जो ईंटों का जो अलंकरण है ये भी आपका कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। कहां पे? सिंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया था। कहां पे पाया गया था? ये आपका पाया गया था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आदि शिव जो देवता हैं, शिव भगवान हैं, उनके समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का अन्य नाम है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो दोस्तों वो पशु था आपका बैल। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर जो बैल था उसका सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला या पुराना शहर हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा। हड़प्पा। ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन काल साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन काल में जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो मांडा है आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? चिनाब। और ये मांडा कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपका ये मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका ये मिलेगा सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है, आपका जो पंजाब है, वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। कहां से? धौलावीरा से। और ये धौलावीरा कहां पे है? धौलावीरा आपका गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चलता है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किसमें? आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो वहां कहां से मिले? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो विकसित अवस्था में जो आपका मोहनजोदड़ो है, कहां से? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर यहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां पे स्थित है? तो दोस्तों ये है सौराष्ट्र में। कहां पे? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक जो खुदाई के जो प्रभारी थे, भाई हड़प्पा की खुदाई तो की थी दयाराम साहनी ने करवाई थी, लेकिन जो खुदाई के जो प्रभारी थे, मतलब जो काम सौंपा गया था, वो सर जॉन मार्शल को सौंपा गया था। किसको? सर जॉन मार्शल। ये प्रभारी थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। कौन सी? ग्रीड पद्धति अपनाई थी। ठीक है। नया क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो जो हड़प्पा वासी थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान मतलब युग्म में एक साथ दो का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर है लोथल। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है।
कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसे कहते थे सिंडन। क्या कहते थे? सिंडन। तो जो ग्रीक या यूनान के जो लोग थे वो कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ है वो दईमाबाद, कहाँ से? दईमाबाद से प्राप्त हुआ है। और आपका जो दईमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो जो हड़प्पावासी थे वो चांदी का आयात करते थे, टिन का आयात करते थे, सोना का आयात करते थे। तो इन धातुओं का हड़प्पावासी आयात करते थे। आगे देखते हैं, हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका आंसर आप बताएंगे, जो हड़प्पावासी थे वो भवन निर्माण की सामग्री का आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से जो भवन निर्माण की जो सामग्री लाते थे वो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल देहमोरासी गुंडई। कैसे हैं? देहमोरासी गुंडई ऐसे स्थल हैं। अफगानिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो की सभ्यता के स्थल कैसे हैं? देहमोरासी गुंडई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो, किससे? मोहनजोदड़ो स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये हुई है हड़प्पा से। हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं चन्हूदड़ो से। कहां से? चन्हूदड़ो से। चन्हूदड़ो स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश है? तो दोस्तों वो स्थान है लोथल। लोथल कहां पे? गुजरात में। और पंचतंत्र का जिक्र हुआ यहां पे, तो पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की। किसकी? विष्णु शर्मा की। और पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है जिसका लगभग 15 विदेशी भाषाओं में, या फिर 15 विदेशी भाषाओं में और 40 देशी भाषाओं में
अलग अलग भाषाओं में अर्थ किया गया है। पंचतंत्री वो ऐसी पुस्तक है जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्राप्त में हुई थी। मतलब भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। किस प्रांत में, ये प्रांत है यहाँ पे, ठीक है, किस प्रांत में हुई थी। तो दोस्तों वो आपका गुजरात, सबसे ज़्यादा गुजरात में हड़प्पा कालीन स्थलों की जो खोज हुई थी वो गुजरात में हुई थी, ठीक है। जैसे धौलावीरा, लोथल, ये आपके गुजरात में पड़ते हैं। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती। दोस्तों वो तो दालें थी। कौन सी? दालें। दालें हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। दोस्तों वो तो लोहा है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। तो दोस्तों शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। आपके घोड़ा, गाय, हाथी, बैल, इन सब के अवशेष मिल चुके हैं, लेकिन शेर के अवशेष नहीं मिले थे। चलिए आगे देखते हैं कुछ। अच्छा आप बताइए मांडा कहाँ पे स्थित है। मैं आपको बता चुका हूँ, ये मांडा आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कालीबंगा कहाँ पे? कालीबंगा आपका राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं, राखीगढ़ी। कालीबंगा आपका राजस्थान में। राखीगढ़ी, बताइए राखीगढ़ी कहाँ पे? दोस्तों राखीगढ़ी हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा। नेक्स्ट है आपका दायमाबाद, या फिर दईमाबाद कह सकते हैं आप। दायमाबाद, दायमाबाद पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये थे आपके सिंधु सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली फिर वीडियो में आगे मिलेंगे नए टॉपिक में, वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी करेंगे। तो आपको इस वीडियो को आप लगभग 3 या 4 बार जरूर देख लें, ये क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। तो आपको पता है जैसे कि हम ऑप्शन होते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ये सही हो सकता है, इसका ये सही हो सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इनको वीडियो को लगभग 4 या 5 बार देख लें तो आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो दिमाग से निकल जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू। जय हिंद, राधे राधे।